हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो मूवी की स्टार्टिंग में अमेरिका का सीन दिखाया जाता है, जहां एक स्ट्रीट डॉग खाना ढूंढ रहा था क्योंकि वो कई दिनों से भूखा था। वो किसी तरह से चिकन शॉप से एक हड्डी चुराने में कामयाब हो जाता है, मगर वो भागने के दौरान एक आदमी से टकरा जाता है, जिससे उसकी हड्डी नीचे गिर जाती है और काफी ज्यादा भीड़ होने की वजह से कहीं गुम हो जाती है, जिससे वो डॉग बहुत दुखी होता है कि तभी वहाँ से आदमी की एक टुकड़ी परेड करती हुई गुजरती है, जिससे रॉबर्ट नाम का एक सोल्जर डॉग को देखता है तो वो उसे खाने के लिए एक बिस्किट देता है। डॉग बिस्किट खाकर बहुत खुश होता है और रॉबर्ट का पीछा करते हुए उसके पीछे जाने लगता है। यहाँ पर हमें बताया जाता है कि जब वर्ल्ड वॉर 2 के समय फ्रेंच और ब्रिटिश सोल्जर मिलकर जर्मनी की सेनाओं से लड़ रहे थे, तो अमेरिका भी इस युद्ध में शामिल हो गया, जो किसी भी तरह से जर्मनी को हराना चाहता था। इसीलिए अमेरिका ने अपने देश के यंग नागरिकों को मिलिट्री की ट्रेनिंग देना शुरू कर दी, ताकि जरूरत पड़ने पर उन्हें युद्ध में भेजा जा सके। अब वो स्ट्रीट डॉग रॉबर्ट का पीछा करते हुए ट्रेनिंग ग्राउंड तक पहुंच जाता है, और जब रॉबर्ट बाकी के अफसरों के साथ कैंप के अंदर चला जाता है, तो वो डॉग भी किसी तरह से एक टूटी हुई दीवार के नीचे से कैंप के अंदर आ जाता है और खाने की खुशबू का पीछा करते हुए किचन में आ जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ खाता, शेफ उसे देख लेता है और उसे किचन से बाहर भगा देता है। अब वो डॉग भागता हुआ रॉबर्ट से टकरा जाता है और रॉबर्ट को देखकर बहुत खुश होता है। रॉबर्ट उसे समझाने की कोशिश करता है कि अब उसके पास कोई बिस्किट नहीं है जो वो उसे खाने के लिए दे सके, लेकिन डॉग को रॉबर्ट की बातें समझ नहीं आती और वो सिर्फ अब रॉबर्ट के साथ ही रहना चाहता था। ट्रेनिंग के दौरान जब सीनियर ऑफिसर डॉग को देखता है तो उसे वो डॉग बहुत पसंद आता है और वो रॉबर्ट को ट्रेनिंग खत्म होने के बाद डॉग को कुछ खाने के लिए देने को कहता है। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद रॉबर्ट डॉग को अपने साथ ले जाता है और उसे खाने के लिए देता है। रॉबर्ट के फ्रेंड उसे समझाते हैं कि अगर कर्नल ने डॉग को देख लिया तो वो हम पर बहुत गुस्सा होंगे और उसे यहाँ से भगा देंगे। अगले दिन जब रॉबर्ट बाकी सैनिकों के साथ ट्रेनिंग ले रहा था, तो डॉग भी रॉबर्ट के साथ साथ ही रहता है और खूब मस्ती करता है। ट्रेनिंग के दौरान जब रॉबर्ट के सीनियर ऑफिसर को पता चलता है कि डॉग बाकी के स्ट्रीट डॉग की तरह नहीं है और गन की आवाज से बिल्कुल नहीं डरता और उनके द्वारा कही गई बातों को बहुत जल्द समझ जाता है, तो उनको विश्वास हो जाता है कि ये डॉग बाकी के डॉग्स से अलग है और मिलिट्री के काम आ सकता है। रात में जब रॉबर्ट डॉग के साथ खेल रहा होता है, तो वो उसे स्टबी नाम देता है और साथ ही उसे इंसानी बातें समझने की ट्रेनिंग भी देता है। अगले दिन जब कर्नल मिलिट्री कैंप में ऑफिसर से मिलने आते हैं, तो वहाँ पर स्टबी भी मौजूद होता है, जो सभी ऑफिसर्स को कर्नल को सल्यूट करता देखकर वो भी कर्नल को सल्यूट करता है। कर्नल को ये बात बहुत पसंद आती है और वो स्टबी को मिलिट्री में रहने की इजाजत दे देते हैं। कैंप में रहते हुए स्टबी धीरे धीरे सभी का फेवरेट बन जाता है और ऑफिसर्स के ऑर्डर को समझने लगता है। कैंप के सभी ऑफिसर स्टबी से बहुत प्यार करते थे और अब वो दिन आ जाता है जब कैंप के ऑफिसर्स को लड़ने के लिए युद्ध के मैदान में जाना था। इनके टुकड़ी का नाम यॉन के डिवीजन रखा जाता है। युद्ध के मैदान में जाने से पहले कर्नल सभी ऑफिसर्स को गुड लक कहते हैं और स्टबी को कैंप में ही रहकर आने वाली टुकड़ी के साथ उनकी ट्रेनिंग में मदद करने के लिए कहते हैं। रॉबर्ट कर्नल की बात सुनकर बहुत दुखी होता है, क्योंकि वो स्टबी को खुद से अलग करना नहीं चाहता था। लेकिन अब रॉबर्ट के पास स्टबी को कैंप में छोड़कर जाने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं होता। इसीलिए वो जाने से पहले स्टबी को एक बैज देता है, जिसे पहनकर स्टबी बहुत खुश होता है और रॉबर्ट शेफ को भी उसका ध्यान रखने के लिए बोलकर वहाँ से चला जाता है। रॉबर्ट के वहाँ से जाने के बाद स्टबी किसी तरह से खुद को रस्सी से आजाद कर लेता है और रॉबर्ट की स्मेल का पीछा करते हुए उस ट्रेन तक पहुँच जाता है, जिसमें बैठकर रॉबर्ट बाकी के सोल्जर्स के साथ शिप तक जा रहा था। और वो जब रॉबर्ट को शिप में जाता हुआ देखता है, तो वो भी एक बॉक्स में छुपकर बैठ जाता है, जिसे उसी शिप में लोड किया जा रहा था। शिप में आने के बाद रात में स्टबी बॉक्स से बाहर आकर शिप में रॉबर्ट को ढूंढने लगता है और फाइनली रॉबर्ट के पास पहुंच जाता है। रॉबर्ट स्टबी को शिप पर देखकर पूरी तरह से हैरान था। रॉबर्ट का फ्रेंड ऑल्सन रॉबर्ट को बताता है कि अगर जनरल ने स्टबी को देख लिया तो हमारे लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। ऑल्सन की बात सुनकर रॉबर्ट अपने फ्रेंड के साथ स्टबी को जनरल से छुपाने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन गलती से वो जनरल से ही टकरा जाता है, जिसकी वजह से जनरल को स्टबी के बारे में पता चल जाता है। लेकिन जब रॉबर्ट और उसके साथ ये जनरल को सल्यूट कर रहे होते हैं, तो स्टबी भी जनरल को सल्यूट करता है और जनरल की नीचे गिरी हुई छड़ी को अपने मुंह से उठाकर उन्हें देता है। जनरल ये सब देखकर पूरी तरह से हैरान थे और उन्हें पूरा विश्वास था कि युद्ध के दौरान स्टबी सैनिकों के काम आएगा। इसलिए कैप्टन से कहकर स्टबी को रॉबर्ट की टुकड़ी का ऑफिशियल मेंबर बनाने को कहते हैं। इसके बाद स्टबी को भी बाकी सैनिकों की तरह उसका नेम प्लेट मिलता है और इस तरह स्टबी एक स्ट्रीट डॉग से मिलिट्री डॉग बन गया था।
इसके बाद स्टबी और रॉबर्ट अपनी टुकड़ी के साथ फ्रांस आ जाते हैं, जहां पर ब्रिटिश और फ्रेंच आर्मी मिलकर जर्मन सैनिकों से लड़ रही होती है, लेकिन जर्मन सोल्जर्स इनके ऊपर भारी पड़ रहे थे। अब जर्मन सैनिकों के हमले के दौरान जब अमेरिकन और ब्रिटिश सैनिक मलबे में दब जाते हैं तो स्टबी बड़ी बहादुरी से उन्हें ढूंढ के मलबे के बाहर निकालने में मदद करता है और कई सोल्जर्स की जान बचाता है। स्टबी के इस काम से सैनिक बहुत खुश थे और स्टबी उनका फेवरेट डॉग बन गया था। रॉबर्ट जब अपने साथी फ्रेंच सोल्जर गैस्टन से मिलता है तो गैस्टन रॉबर्ट से मिलकर बहुत खुश होता है और जल्दी वो दोनों एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं। इसके बाद गैस्टन रॉबर्ट और उसके साथियों को कैंप की तरफ ले जाता है। रास्ते में ये लोग एक डिस्ट्रॉय सिटी को देखते हैं जिसे जर्मन सोल्जर्स ने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। कैंप में आकर ये लोग रात भर आराम करते हैं और अगली सुबह रॉबर्ट गैस्टन और स्टबी के साथ पेट्रोलिंग पर जाता है और जब वो लोग एक चट्टान पर छिपकर दूरबीन की मदद से जर्मन सैनिकों को देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जर्मन सोल्जर्स जहरीली गैस से शहर पर हमला करने का प्लान कर रहे हैं। ये देखते ही रॉबर्ट गैस्टन और स्टबी अपने कैंप की तरफ निकल पड़ते हैं ताकि वो अपने लोगों को जर्मन सोल्जर के हमले के बारे में बता सके। भागने के दौरान स्टबी देखता है कि एक जर्मन सोल्जर रॉबर्ट को शूट करने वाला था, लेकिन इससे पहले कि वो रॉबर्ट को शूट करता स्टबी रॉबर्ट को धक्का देकर नीचे गिरा देता है, जिससे जर्मन सोल्जर का निशाना चूक जाता है और रॉबर्ट की जान बच जाती है। इसके बाद रॉबर्ट गैस्टन के साथ एक पेड़ के पीछे छिप जाता है। यहाँ पर रॉबर्ट को समझ आ जाता है कि यहाँ से निकलना मुश्किल है क्योंकि जर्मनी सोल्जर इन पर निशाना लगाकर बैठे थे। इसीलिए रॉबर्ट स्टबी को एक मास्क देकर सभी लोगों को जहरीली गैस के हमले के बारे में बताने को कहता है। स्टबी भी रॉबर्ट का इशारा समझ जाता है और यहाँ से तेजी से भागता हुआ कैंप में आ जाता है और एक मास्क को अपने मुंह में दबाकर बाहर निकलता है। सोल्जर जल्द ही स्टबी के कहने का मतलब समझ जाते हैं और जल्दी से मास्क पहन लेते हैं। अब जर्मन आसमान में जहरीली गैस से भरे रॉकेट को दागना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे देखते ही देखते चारों तरफ जहरीली गैस फैलना स्टार्ट हो जाती है। कैंप के पास बसा एक गांव भी जहरीली गैस की चपेट में आने वाला था, लेकिन स्टबी जहरीली गैस के गांव में पहुंचने से पहले ही वहां पहुंच जाता है और जोर जोर से चिल्लाना स्टार्ट कर देता है। स्टबी को चिल्लाता देखकर गांव वाले पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं और तभी वो देखते हैं कि आसमान अचानक से हरा हो गया है और तेजी से चारों तरफ जहरीली गैस फैल रही है। इसीलिए सभी लोग मास्क लगाकर अपने घर की खिड़की दरवाजे बंद करके अंदर चले जाते हैं, लेकिन स्टबी अभी भी बाहर था कि तभी वहां पर रॉबर्ट और गैस्टन घोड़े पर सवार होकर आते हैं और स्टबी को अपने साथ लेकर एक घर में चले जाते हैं, जहां पर ये लोग स्टबी को जहरीली गैस से बचाने के लिए उसके मुंह पर एक कपड़ा रख देते हैं। जहरीली गैस का असर खत्म होने के बाद जब ये लोग बाहर आते हैं तो गांव वाले स्टबी को देखकर बहुत खुश होते हैं क्योंकि स्टबी की वजह से ही उनकी जान बची थी और अब वो लोग स्टबी को अपना हीरो मानते हैं। वापस से कैंप में आने के बाद कैप्टन उन्हें बताता है कि जर्मन सेना की गोलीबारी के बाद से ही एक सोल्जर खो गया है और बहुत मुश्किलों के बाद भी उस सोल्जर का लोकेशन उन्हें नहीं मिल पाता। स्टबी कैप्टन की बात समझ जाता है और अपने तेज सूंघने की पावर की मदद से जर्मन सेना की तोपों और गोलियों से बचता हुआ उस घायल सोल्जर को ढूंढ निकालता है। इसके बाद ये लोग स्मोक ग्रेनेड की मदद से उस सोल्जर को रेस्क्यू कर लेते हैं और इस तरह स्टबी की बहादुरी की वजह से वो सोल्जर की जान बच जाती है। इसके बाद रॉबर्ट की टुकड़ी को लड़ने के लिए एक दूसरी जगह पर शिफ्ट करने का आदेश दिया जाता है। जाने से पहले स्टबी को गांव की एक लेडी अपने द्वारा बनाई गई जैकेट देती है और गैस्टन स्टबी को एक मास्क देता है ताकि अगर फिर से जहरीली गैस का हमला हो तो स्टबी के पास बचने के लिए एक प्रॉपर मास्क हो। इसके बाद ये सभी लोगों को अलविदा कहकर वहां से निकल जाते हैं। अगले सीन में कर्नल सभी सोल्जर्स को बताता है कि अब उन्हें जर्मन सोल्जर से फेस टू फेस लड़ना होगा। यहाँ पर आने के बाद इनकी और जर्मन सोल्जर के बीच एक खतरनाक फाइट होती है जिसमें स्टबी भी योगदान देता है और युद्ध के दौरान कई लोगों की जान भी बचाता है। एक बार तो स्टबी बड़ी ही चालाकी से कई जर्मन सोल्जर्स को अपने पीछे लगाकर उन्हें यूएस आर्मी के कैंप तक ले आता है, जिन्हें अमेरिकन सोल्जर बंदी बना लेते हैं। लेकिन फाइट के दौरान जब स्टबी एक सोल्जर को ग्रेनेड से बचाने की कोशिश करता है तो वो खुद भी घायल हो जाता है। स्टबी को घायल देखकर रॉबर्ट जल्दी से उसे कैंप तक ले आता है, जहां पर डॉक्टर उसे हॉस्पिटल रेफर कर देते हैं। स्टबी से अलग होकर रॉबर्ट बहुत दुखी था और युद्ध में भी उसका मन बिल्कुल नहीं लगता। अब गैस्टन को भी वापस अपने कैंप में जाने का आदेश दिया जाता है और रॉबर्ट दुखी मन से गैस्टन को विदा कर देता है क्योंकि स्टबी के जाने के बाद गैस्टन ही बचा था जिसके साथ रॉबर्ट खुशी से वक्त बिताया करता था। अकेले में रॉबर्ट अपनी सिस्टर को लेटर लिखता है, लेकिन वो स्टबी से दूर होकर बहुत दुखी था और इसी दौरान वो काफी बीमार भी हो जाता है और जब डॉक्टर रॉबर्ट का चेकअप करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि रॉबर्ट अब ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाएगा और जल्द ही उसकी डेथ हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ शहर में स्टबी के पैर में लगे घाव का ट्रीटमेंट चल रहा था और स्टबी के पैर का घाव अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ होता है।
लेकिन फिर भी स्टबी रॉबर्ट को ढूंढने के लिए वहाँ से निकल पड़ता है। रास्ते में स्टबी को लगी चोट की वजह से उसे काफी दर्द हो रहा था, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानता और लगातार आगे बढ़ रहा होता है। सफर के दौरान दर्द होने की वजह से स्टबी भी नीचे गिर जाता है, लेकिन वो हार नहीं मानता और एक बार फिर से उठ खड़ा होता है और रॉबर्ट की तलाश में आगे बढ़ता जाता है और फाइनली रॉबर्ट के पास पहुंच जाता है। रॉबर्ट स्टबी को देखकर बहुत खुश होता है और स्टबी के वापस आ जाने पर रॉबर्ट का फीवर भी ठीक हो जाता है। छुट्टियों में रॉबर्ट, स्टबी और अपने बाकी दोस्तों के साथ घूमने के लिए पेरिस जाते हैं और वो स्टबी के साथ एक अच्छा वक्त बिताता है। ये दोनों साथ में खूब एंजॉय करते हैं। अब लोग स्टबी की रिस्पेक्ट भी करने लगे थे, क्योंकि अब तक स्टबी आर्मी ऑफिसर्स की जान बचाने और अपनी बहादुरी के लिए पूरे विश्व में फेमस हो गया था। इसी दौरान स्टबी बड़ी चालाकी से एक जर्मन जासूस को पकड़ने में मिलिट्री की मदद भी करता है। स्टबी के इस काम से खुश होकर जनरल उसे एक बड़े ऑफिसर के रैंक पर ट्रांसफर कर देते हैं और साथ में रॉबर्ट का भी प्रमोशन किया जाता है। अब स्टबी अपने कैंप के सभी आर्मी ऑफिसर्स का सीनियर होता है और अब गैस्टन भी यहाँ आ जाता है, जो रॉबर्ट और स्टबी के प्रमोशन से बहुत खुश था और इन्हें इसके लिए बधाइयाँ भी देता है। अब रॉबर्ट और स्टबी के साथ पूरे यूनिट की एक फोटो खींची जाती है, जो शहर के सभी बड़े न्यूज़पेपर में कवर की जाती है और स्टबी देखते ही देखते एक नेशनल सेलिब्रिटी बन जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि अमेरिकन और फ्रेंच आर्मी मिलकर जर्मन सेना का सामना करती है और उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर देती है। अब गैस्टन और रॉबर्ट जब जर्मन सेना के एडवांस बंकर को देखते हैं तो पूरी तरह से शॉक्ड होते हैं, क्योंकि जर्मन सेना के बंकर काफी ज्यादा मजबूत थे। यहाँ पर एक सैनिक इन्हें बताता है कि जल्द ही ये जंग रुकने वाली है, क्योंकि अगली सुबह गवर्नमेंट सीज फायर का ऐलान करने वाली है। कमांडर भी इस बात को प्रूव करते हैं कि अगली सुबह 11 बजे गवर्नमेंट सीज फायर का ऐलान करने वाली है, जिसके बाद ये जंग रुक जाएंगी। ये खबर सुनकर रॉबर्ट और बाकी के सभी सोल्जर्स बहुत खुश होते हैं, क्योंकि फाइनली जंग खत्म होने के बाद ये लोग अपने घर जा पाएंगे। लेकिन अगले ही दिन जर्मन एक बार फिर से उनके ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं और उनके बीच एक खतरनाक फाइट होना शुरू हो जाती है। फाइट के दौरान रॉबर्ट जब गैस्टन को अकेले ही आगे बढ़ता देखता है तो वो भी गैस्टन के पीछे पीछे चला जाता है और कुछ आगे बढ़ने पर वो देखते हैं कि 2 जर्मन सोल्जर्स ने गैस्टन को घेर रखा है। गैस्टन को मुसीबत में देखकर रॉबर्ट स्टबी के साथ आगे बढ़ता है कि तभी सीज फायर का ऐलान हो जाता है, जिसके बाद जर्मन सोल्जर सरेंडर कर देता है। रॉबर्ट जब अपनी घड़ी देखता है तो उसमें 11 बज चुके होते हैं, यानी कि अब रॉबर्ट स्टबी के साथ अपने घर वापस जा सकता है। स्टबी भी घर जाने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड था, लेकिन रॉबर्ट सबसे पहले स्टबी के साथ अपने घायल साथियों को ढूंढता है, जिसके दौरान रॉबर्ट को उसके बेस्ट फ्रेंड की टोपी मिलती है। इसका मतलब होता है कि युद्ध के दौरान वो मारा गया। रॉबर्ट अपने बेस्ट फ्रेंड की मौत से बहुत दुखी था और गैस्टन के साथ मिलकर उसे लास्ट बार गुड बाय बोलता है। इसके बाद रॉबर्ट गैस्टन से विदा लेकर स्टबी और अपने कैंप के बाकी ऑफिसर्स के साथ अपने शहर की तरफ निकल पड़ता है। बंदरगाह पर लोग बड़ी मात्रा में इकट्ठा होकर स्टबी का इंतजार कर रहे होते हैं, क्योंकि अब स्टबी भी पूरे देश में फेमस हो गया था। स्टबी का स्वागत भी एक सीनियर मिलिट्री ऑफिसर की तरह किया जाता है और फोटोग्राफर स्टबी का सबसे फेमस फोटो लेता है, जो आज भी बहुत फेमस है, क्योंकि ये एक सच्ची घटना है जिसमें स्टबी ने अपने देश के लिए जंग में इम्पोर्टेंट रोल निभाया था, जिसने 17 जंगों में सैनिकों का साथ दिया था। और इस तरह स्टबी के लाइफ की एडवेंचर कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो गाइज, ये थी आज की स्टोरी। आज का वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में।